श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 तो विदुर जी उद्धव से कह रहे हैं, अब तो जो है युधिष्ठिर राजा बन गया, भली बात से धर्म का पालन करते हुए राज्य कर रहा है न, धर्म की मर्यादा का पालन तो करता ही होगा। नाग जैसे भीम फुफकार रहा था अपने शत्रुओं को देख करके, अब तो उसकी फुफकार शांत हो गई होगी, उसका गुस्सा कम हो गया होगा न। भगवान शंकर जिसकी सराहना करते थे गांडीवधारी अर्जुन की कि इसके जैसा धनुर्धारी नहीं है, उसके सारे शत्रु जो है मौत के मुख में चले गए। आँख की पलक जैसे आँख की रक्षा करती है, वैसे द्रौपदी अपने पुत्रों की रक्षा की और मांद्री के सहदेव नकुल के पुत्रों की रक्षा की। हे उद्धव जी, बिचारी कुंती तो जी ही नहीं पाती, लेकिन अपने पुत्रों की रक्षा के लिए अपने प्राण को जबरदस्ती रोक के रखा था, और वो जो है यानी कि अब इस समय शांत ही होगी। जबकि पांडव बड़े धनुर्धारी थे, परम वीर थे, अपने बाहुबल पर उन्होंने बहुत सारे राज्यों को जीत करके अपने अधीन कर लिया था। हे उद्धव, मुझे तो धृतराष्ट्र जो अभी तक जीवित है बड़ा धिक्कार हो रहा है। हालांकि उन्होंने मेरा भी अपमान कर दिया था राज्यसभा में बुला करके, उसका मुझे कुछ लेना देना नहीं है और न मैं व्यथित भी हूँ। सुखदेव जी कह रहे हैं, विदुर जी इस प्रकार से परम भक्त उद्धव जी से बार बार प्रश्न करते जा रहे हैं, उद्धव से कुचुक करके रो रहे हैं और उनका नि हृदय भराया रोने की गति तेज हो गई। तो उद्धव जी का विवरण है, जब 5 साल के थे तभी से भगवान श्री कृष्ण के पास रहते थे। खेल खेल में कृष्ण भगवान की मूर्ति बना करके उनकी उपासना किया करते थे, और जब माता कलेवा के लिए बुलाती थे तो जाते नहीं थे, बोले भी मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। वो बचपन से ही श्री कृष्ण की पूजा में इतने तल्लीन रहते थे। उद्धव जी श्री कृष्ण की सेवा करते थे, उन्हीं के साथ रह करके वृद्ध बन गए। बता रहे हैं कि इस प्रकार से जब श्री कृष्ण मथुरा में प्रवेश किया तब से साथ साथ 114 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण का और उद्धव जी का साथ रहा, उनका साथ छूट गया। तो इसलिए उद्धव जी धुचकार मार करके रो रहे हैं। उद्धव जी वृद्ध हो गए हैं। विदुर जी भी भगवान की पूरी कुशलता पूछना चाह रहे हैं, पर उद्धव जी क्या जवाब दे, मौन हो गए। आंख से टप टप आंसू गिरने लगा। जब उद्धव जी इस प्रकार रो रहे थे तो विदुर जी ने सोचा कि भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए इनको रोना आ रहा है। तब उन्होंने कहा, अपने आप को संभाला। उद्धव जी बोले, मनुष्य लोग, ये पृथ्वी अभागी हो गई, हम लोग जो हैं परिवार सहित हम आप पूरी पृथ्वी अभागी हो गई। बोले मतलब? बोले भगवान ने इस धरा को छोड़ दिया, हम लोगों को छोड़ करके चले गए। यादव तो भाग्यहीन हो गए जो सतत भगवान के साथ निवास कर रहे थे, फिर भी अंतर्यामी प्रभु श्री कृष्ण को समझ नहीं पाए। जैसे समुद्र की मछलियाँ समुद्र में रहती हैं, वहाँ चंद्रमा की किरणों का प्रकाश हमेशा रहता, लेकिन वो अमृत बरसता है, उससे लेना देना नहीं। उसी प्रकार से अभागे यादव भगवान कृष्ण के अपने कुल का ही समझते रहे, उनको भगवान नहीं माने। समाज संसार को अपनी योग माया के प्रभाव के दिखाने के लिए भगवान ने शरीर धारण किया था। इतना सुंदर था कि भगवान जब अलंकार धारण करते थे, उनकी सुंदरता से वो अलंकार अलंकृत हो जाता था। अलंकार और कपड़े की आवृत्ति बढ़ जाती थी, वो सुंदर दिखाई देने लगता था। आभूषणों की सुंदरता बढ़ जाती थी। संतों का दुख हरने के लिए, आसुरों का विनाश करने के लिए उन्होंने अवतार लिया था। अजन्मा होते हुए भी लीला मात्र कर रहे थे। हे विदुर जी,
वो उनका लीला समाप्त हुआ, अपने आप को समेट करके धरती छोड़ करके चले गए। मैं तो बड़भागी था, उनके पास बैठा था, लेकिन हमसे ज़्यादा बड़भागी आप हैं कि भगवान ने कहा था जब विदुर मिले तो उनको हमारा नहीं कहना कि मैंने उनके लिए उपदेश किया है, और ये उपदेश मैं नहीं आपको मैत्री मुनि देंगे। मैत्री मुनि को आज्ञा किया है। विदुर जी आप बड़भागी हो। मेरे मित्रों मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।